नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गाय माता की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य के दुख दरिद्र दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक साहूकार अपने पुत्र व पुत्र वधू के साथ रहता था। साहूकार के यहाँ धन अन्न के भंडार भरे थे, लेकिन फिर भी वह एक कौड़ी खर्च करने में कतराता था। उसका ध्यान हर समय धन वृद्धि में लगा रहता था। इसी तरह समय बीतता गया और साहूकार का धन बढ़ता गया। एक दिन साहूकार नगर में हो रही श्रीमद् भागवत कथा को सुनने गया। वहां पर उसने कथा श्रवण की। उसमें उसने सुना था कि अंत काल में किया गया दान पुण्य ही काम आता है। यह सुनकर साहूकार ने सोचा, मुझे भी अब अपने आखिरी समय में थोड़ा दान पुण्य कर लेना चाहिए, जिससे मेरी सदगति हो सके। उसने भागवत में सुना था, जो मनुष्य अंतिम समय में दान पुण्य के अलावा अपने जीवन में गाय का दान करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। यही सोचकर साहूकार घर से गाय खरीदने निकल पड़ा और चलते चलते एक व्यापारी के यहाँ पहुंचा और बोला, मुझे दान करने के लिए एक गाय खरीदनी है। उस व्यापारी ने साहूकार को एक से बढ़िया एक गाय दिखाई, लेकिन साहूकार जैसे ही गाय की कीमत पूछता चुप रह जाता। अंत में जब साहूकार बिना गाय खरीदे ही चल पड़ा, तभी उसकी नजर एक दुबली पतली बूढ़ी गाय पर पड़ी। उसने गाय को खरीदने की बात गूजर से कही। गूजर ने उस गाय के जब साहूकार को पैसे बताए तो वह उसमें भी मोल भाव करने लगा। अंततः साहूकार गाय लिए बिना ही वहां से लौट आया। अब वह सदमे में रहने लगा। इस कारण वह बीमार पड़ गया और उसे अपने मन में भय सताने लगा कि शायद मेरा अंत समय आ गया है। उसने एक दिन अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और अपने मन की इच्छा अपने बेटे को बताई और साथ में अपने पुत्र को उस गूजर के घर भी भेजा, जहां उसने वह दुर्बल बूढ़ी गाय देखी थी। अपने पिता से वह गूजर का पता जानकर गाय खरीद कर ले आया। पुत्र ने पिता के हाथों उस गाय का दान करवा दिया। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, जो गाय हमने दान दी थी उसका मूल्य क्या था? तो उसके बेटे ने अपने पिता को गाय का मूल्य सच सच बता दिया। गाय का मूल्य सुनते ही साहूकार को सदमा लग गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जो गाय साहूकार ने दान दी थी उसकी भी मृत्यु उसी दिन हो गई जिस दिन साहूकार की मृत्यु हुई थी। यमराज के दूत साहूकार को लेकर धर्मराज के दरबार में गए। तब धर्मराज ने चित्रगुप्त से साहूकार के पाप पुण्यों का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त ने बताया, इस साहूकार ने अपना सारा जीवन धन कमाकर संग्रहित करने में लगा दिया। इसने अपने जीवन के अंत समय में केवल एक दुर्बल गाय का दान किया है। तब धर्मराज बोले, पहले इस साहूकार को नरक में लेकर जाओ। इसके पश्चात इसने अपने आखिरी समय में गाय का दान किया है, इसलिए बाद में इसे स्वर्ग भेजना। धर्मराज की बात को सुनकर साहूकार बोला, पहले मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। तब धर्मराज उस साहूकार से बोले, ये हमारे यमलोक के नियम के विरुद्ध है। पहले तुम्हें नरक जाकर अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम गाय के दान पुण्य करने के पुण्य से स्वर्ग जा सकोगे। अभी यह साहूकार और धर्मराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी, तभी यमदूत उस गाय को लेकर वहां आ गए जिसे साहूकार ने दान किया था।
साहूकार को देखते ही गाय बोली, मैं तुम्हारे अंत समय में दिए गए पुण्य का फल हूँ, मैं आपकी क्या सहायता करूं? गाय के वचनों को सुनकर साहूकार में साहस उत्पन्न हो गया और उसने गाय को अपनी सारी बात बताई। तब गाय धर्मराज से बोली, पहले साहूकार को स्वर्ग भेज दो, उसमें आपका हर्ज ही क्या है? तब धर्मराज कहने लगे, यह हमारे यमलोक के नियम के विरुद्ध है। पहले इंसान को उसके बुरे कर्मों के दंड के लिए नरक भेजा जाता है। यह सुन गाय अपने सींगों के प्रहार करने के लिए यमराज की ओर दौड़ी। गाय को क्रोधित यमराज जब देखते हैं तो ब्रह्मलोक की तरफ भागते हैं और ब्रह्मा जी को सारी बात बताते हैं। इतने में ही वह गाय और साहूकार भी यमराज का पीछा करते करते ब्रह्मलोक पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी बोले, नियमों के अनुसार पहले तुम्हें नरक ही जाना होगा, इसके बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। साहूकार कुछ कहता इससे पहले गाय ब्रह्मा जी की ओर दौड़ी। यह देख ब्रह्मदेव धर्मराज के साथ विष्णु लोक की तरफ दौड़ पड़े। विष्णु जी ने साहूकार से कहा, तुम्हें पहले नरक ही भोगना होगा। यह देख गाय फिर विष्णु भगवान की ओर लपकी। तब सभी धर्मराज विष्णु ब्रह्मा जी सहित कैलाश पर्वत की ओर चल दिए और सदाशिव भोलेनाथ को बताया कि यह प्राणी अपने जीवन के अंत समय में किए गए गोदान के पुण्य के कारण पहले स्वर्ग जाना चाहता है। तब सभी ब्रह्मा विष्णु और शिव जब सभी एक जगह उपस्थित थे, तभी गाय वहां से अंतर ध्यान हो गई। महादेव ने साहूकार से कहा, यह यमलोक के नियम है, अतः तुम्हें सर्वप्रथम नरक भोगना पड़ेगा। इसके पश्चात तुमने जो अंतिम समय में गौदान कर पुण्य अर्जित किया है, उससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब साहूकार अकेला था। साहूकार ने कुछ सोचा और तीनों देवों को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, यह बात सच है कि मैंने अपने जीवन में धन कमाने के अलावा कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, लेकिन अंत समय में मैंने जो दान पुण्य किया, उस पुण्य के प्रभाव से मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सब गाय माता के दान पुण्य का प्रभाव है। मैंने एक बार भागवत में ऐसा सुना था, जो साक्षात त्रिदेवों के दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। साहूकार के मुख से ये शब्द सुनते ही तीनों देव मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ, ये बात शास्त्र सम्मत है। त्रिदेवों के साक्षात दर्शन करने मात्र से सभी पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब यह सिर्फ स्वर्ग का अधिकारी है। ऐसा कहकर सभी देव अपने अपने लोक को चले गए। बोलिए गाय माता की जय। हे गाय माता, जो पुण्य फल आपने साहूकार को दिया, वही सबको देना। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।